हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। तो शुरू करते हैं। यह कहानी है बिहार के पटना ज़िले में स्थित एक गाँव की। गाँव वालों का मानना था कि वह गाँव शापित है। वहाँ एक डाइन का बसेरा था जिसको लोग बेशरम डाइन के नाम से जानते थे। उस डाइन को बेशरम डाइन क्यों कहा जाता है, ये हम जान पाएंगे अपनी इस कहानी में। रिंकू और मोनू, दो दोस्त जो पटना में रहते थे, वे इस डाइन के बारे में लोगों से सुना करते थे। दोनों भूतों पर जरा सा भी विश्वास नहीं रखते थे। जब भी उनके सामने भूत, प्रेत, डायन या चुड़ैल का किस्सा सुनाया जाता तो वे लोगों का बहुत मजाक उड़ाते। लेकिन इस बार उस बेशरम डाइन की कुछ ज़्यादा ही बातें वे सुनने लगे। एक दिन मोनू रिंकू को से कहता है कि चलो चलकर देखते हैं, लोगों का वहम दूर करते हैं। ये सिर्फ केवल अफवाहें हैं, गांव वाले सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, इसीलिए ऐसी बातें फैलाते रहते हैं। तभी उनका एक और दोस्त वहां आ गया, लेकिन उसकी सोच उन दोनों से अलग थी। वह भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास करता था। उसने उन दोनों की बात सुन ली थी। वह बोला, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी भी वक्त है, अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत करो। वहाँ सच में डायन है, दोनों मारे जाओगे। ये सुनकर दोनों इतना हंसे और उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह वहाँ से ये कहते हुए जाने लगा कि अब तो भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, और वह चला गया। अगले दिन रिंकू और मोनू दोनों उसी गांव के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। शाम के 5 बजे थे। रिंकू ने अपनी कार ली और दोनों सफ़र पर निकल पड़े। वे गांव पटना से 250 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 10 बज गए। अब दोनों के सामने एक मुश्किल थी कि कहाँ रहा जाए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। मोनू उस बूढ़ी औरत से पूछता है, अम्मा, यहाँ कोई रहने की जगह मिल सकती है? हम बहुत दूर से आए हैं। यह सुनकर वे बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो। ये कहते हुए वे अजीब सी हंसी हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वे सब कुछ जानती है, पर कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल उन दोनों दोस्तों के सामने था। तभी रिंकू उस बूढ़ी औरत से पूछता है, आपको क्या पता है? लेकिन वे बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, बस ये कहती चली गई, बहुत प्यारे बच्चे थे। दोनों को यह सुनकर कुछ घबराहट सी हुई, पर एक दूसरे से छिपाते हुए दोनों शांत रहने की एक्टिंग करने लगे। अचानक से रिंकू की नज़र एक घर पर पड़ी, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, किराए के लिए घर हेतु संपर्क करें। यह देखकर दोनों खुश हो गए और उस घर की ओर चल दिए। पहुंचने पर वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जिसका नाम अशोक था। वे उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगा। तभी वे बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, अभी का अभी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तभी मोनू बोला, हमें किराए पर एक कमरा चाहिए, हम बहुत दूर से आए हैं। उनकी बात सुनकर वे बूढ़ा आदमी बोला, शायद तुमने बेशरम डाइन का नाम नहीं सुना, अगर सुना होता तो तुम यहाँ नहीं आते। उसकी ये बात सुनकर तो अब दोनों को थोड़ा डर का एहसास होने लगा। अशोक ने उन्हें कमरा दे दिया, लेकिन साथ में सावधान करते हुए बोला, रात को बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर कोई भी लड़की या औरत तुम्हें दिखे तो अपनी नज़र मोड़ लेना, उसकी आंखों में मत देखना, नहीं तो भगवान भी तुम्हें शायद ही बचा पाए। अशोक की ये बात सुनकर पहले तो मोनू और रिंकू चौंक सा गए,
लेकिन फिर से उनके दिमाग में वही बात आई कि यह तो सिर्फ एक अफवाह है। दोनों ने कमरे की चाबी ली और वहां से चले गए। रिंकू का मन में अब कुछ बुरे विचार आने लगे थे। खाना खाकर दोनों सोने चले गए। रात के 2 बजे हुए थे। अचानक से रिंकू की आंख खुली। गर्मी काफ़ी पड़ी हुई थी, जिस वजह से उसे बहुत प्यास लग रही थी। तभी उसकी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ती है। वे देखता है कि वहाँ कोई औरत बैठी है जिसने ना के बराबर कपड़े पहन रखे हैं। उसका शरीर का फिगर भी बहुत आकर्षक लग रहा था। एक पल तो रिंकू उसमें खो सा गया और उस औरत के करीब जाने लगा। तभी पीछे से मोनू की आवाज़ सुनाई दी। रिंकू एकदम से होश में आया तो देखा वे औरत अब गायब थी। रिंकू के दिमाग में अब उस औरत का ख्याल लगातार आ रहा था, जिस वजह से उसे नींद भी नहीं आई। अगली सुबह दोनों उठकर नाश्ता करते हैं और गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वे जिस मकसद से आए थे उसे अंजाम देने लगते हैं। दोनों गांव में बारी बारी से वहां के लोगों से उस बेशरम डाइन के बारे में पूछने लगे। सबने एक ही बात बताई कि वह डाइन सच में है। एक आदमी ने मोनू और रिंकू से जो कहा वह सुनकर दोनों के होश ही उड़ गए। उस आदमी ने बताया कि वह डाइन लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है। वह अपने कपड़े तक उतार देती है और उसके शरीर को देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और वह बेशरम डायन उन आदमियों से लिपटकर उनके गले में अपने लंबे पैने दांत घुसाकर सारा खून चूस लेती है। उसके बाद वे सब कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ पता नहीं चल पाता। ये सुनकर दोनों को कुछ डर तो लगा, लेकिन सिर्फ अफवाह समझकर दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। दोनों नहीं जानते थे कि उनका बुरा वक्त उन्हें वहां लेकर आया था। कमरे पर जाते जाते उन्हें देरी हो गई और रात के 9 बज गए। अब दोनों देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा भयंकर सन्नाटा छा गया कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अभी कमरा कुछ दूरी पर रह गया था। मोनू और रिंकू को कुछ दूरी पर एक औरत दिखाई दी। उस औरत को देखकर दोनों चौंक गए। वे औरत उनके सामने अपने कपड़े उतारने लगी। उसका शरीर को देखकर रिंकू अब धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। तभी मोनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिंकू को न जाने क्या हो गया था। उसने मोनू को जोर का धक्का दे दिया, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ा। मोनू के सामने रिंकू उस डायन के पास चला गया और देखते ही देखते उस डायन ने रिंकू को गले से लगाकर उसका खून चूसने लगी और पलक झपकते ही वह डायन रिंकू को लेकर गायब हो गई। मोनू सिर्फ बेबस की तरह देखता रह जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मोनू बेबस सा रिंकू को ढूंढने लगता है। तभी वह देखता है कि वह बेशरम डायन ठीक उसके पीछे खड़ी भयानक हंसी हंस रही है। मोनू ने उस डायन को जब पास से देखा तो उसके भी होश उड़ गए। वह अपना सारा डर भूल गया। उस डायन का शरीर देखकर वो उसमें खो गया और डायन के बुलाने पर मोनू मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और पास जाकर उससे लिपट गया। जैसे ही वे डायन अपने नोकीले दांत रिंकू के शरीर में घुसाने ही वाली थी कि तभी वही बूढ़ी औरत जो उन दोनों को शुरू में मिली थी वहां आ गई। न जाने उसने क्या मंत्र पढ़ा कि वे डायन चीखते हुए वहां से गायब हो गई, जिससे मोनू की जान बच गई। इस घटना ने मोनू का पूरा जीवन ही बदल दिया और अब वह भी भूत और प्रेतों पर विश्वास रखने लगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब
कर लीजिए। साथ में कमेंट्स और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।